नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के लेकिन कई ऐसे काले कारनामे हैं जो अब उनके सामने ही आ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का विरोध किसने किया है? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। दरअसल केजरीवाल जो एक समय में दिल्ली दंगे के आरोपी, जो इस वक्त भी जेल में बंद है, ताहिर हुसैन की बड़ी तरफदारी करते थे। ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में आपने देखा होगा, जो तस्वीरें सामने आई थी, किस तरह से अपनी छत पर पेट्रोल बम की एक तरह से फैक्ट्री बनाई हुई थी, पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, अपने घर के ऊपर से किस तरह से लोगों को मारा जा रहा था, क्या कुछ किया गया, सब तस्वीरें आपने देखी होंगी। उस मामले में अभी ये इंसान जेल में ही है, ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन उस समय आम आदमी पार्टी का पार्षद था और जब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, यही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कूद कूद कर ताहिर हुसैन की तरफदारी कर रहे थे कि नहीं ये गलत है। जबकि तस्वीरें थी कि किस तरह से गुलेल के जरिए आग फेंकी जा रही थी, किस तरह से पेट्रोल भरकर बोतलों में फेंका जा रहा था, पेट्रोल बम बनाकर फेंका जा रहा था और पत्थर ही पत्थर इकट्ठे किए गए थे उसकी छत पर। ये सब तस्वीरें आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण के लिए, आप जानते हैं, एक खास धर्म को खुश करने के लिए लगातार ये रट रहे थे कि नहीं, ताहिर हुसैन तो बड़ा सीधा साधा इंसान है, उसके खिलाफ आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब गंभीर मामलों में जेल में बंद है। 2020 दिल्ली दंगों के मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल है ताहिर हुसैन। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी खासे मेहरबान हैं, क्योंकि एक खास धर्म के लोग, वो चाहे आतंकी हो, वो चाहे दंगाई हो, वो निर्दोष ही होता है, वो बेचारा भोला ही होता है। अरविंद केजरीवाल इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि ताहिर हुसैन को टिकट देते। जाहिर सी बात है, उनको जवाब देना दिल्ली के लोगों को मुश्किल हो जाता कि जो व्यक्ति दंगाई है, दंगे के आरोप में, दिल्ली को जलाने के आरोप में इस वक्त जेल में बंद है, उसको आप टिकट कैसे दे सकते हैं। और ये सब बात जो मैं आपको बता रही हूं, ये मैंने खुद उस वक्त ग्राउंड जीरो पर जाकर देखी थी। उसके घर गई थी, छत के ऊपर किस तरह से ये सब कुछ, बोतलें इकट्ठा की गई थी, पत्थर इकट्ठे थे, ये सब उस वक्त भी दिख रहे थे। और उसके घर के सामने की सड़क पर किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार किया गया था, सब मैंने खुद अपनी आंखों से उस वक्त देखा है, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को दंगों की आग में जलाया गया था। उस वक्त आपको याद होगा, ट्रंप भारत आए थे और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए इन दंगों की साजिश रची गई थी। लेकिन अब इसी दंगाई को असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी से टिकट दिया है, दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पिछली बार जिसने 62 सीटें जीती थी, उसकी पार्टी में पार्षद था, लेकिन AIMIM ने विधायक का टिकट दिया है। दरअसल AIMIM का दिल्ली में कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जेल में बंद दंगाई के लिए चुनाव प्रचार करने खुद असदुद्दीन ओवैसी मुस्तफाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से अपील की, मुसलमानों से अपील की कि कब तक आप लोग अपनी पार्टी नहीं खड़े करेंगे और वोट देते रहेंगे इसी तरह से। केजरीवाल पर जो आरोप लगाए वो आपको जरूर जानने चाहिए। अभी तक तो बीजेपी कांग्रेस कहती थी, अरविंद केजरीवाल कहते थे बीजेपी झूठा आरोप लगाती है, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप सबसे बड़े फिरका परस्त हैं, ये अरविंद केजरीवाल के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल मुस्तफाबाद आए मेरे साथ और बताएं कि यहां मुस्तफाबाद में कहां उन्होंने स्कूल बनवाया है। यानी वो कह रहे हैं कि स्कूल बनवाया नहीं, केवल हवाई बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जो बात सच है, सिर्फ हवाई बातें करते हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। केजरीवाल कहते हैं मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। ये केजरीवाल के अब्बा का पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है। कह रहे हैं बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया है? अरविंद केजरीवाल अगर ताहिर हुसैन यानी एक दंगाई के साथ खड़े होते तो आज वो जेल के बाहर होते। यानी किसी भी दंगाई के साथ पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा होना चाहिए। वो असदुद्दीन ओवैसी अरविंद केजरीवाल को ये सीख दे रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि सब समाज में लीडरशिप बन सकती है, लेकिन मुस्लिम की लीडरशिप आपको बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से ये
मुसलमानों को दूसरे लोग कहते हैं। ये फैसला मुसलमानों को करना है कि कब तक ऐसी पार्टियों को वोट करेंगे जो बीजेपी को रोक नहीं पाते। एक ही समाज बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहा है, वो मुस्लिम है। यही बात तो मैं कहती हूं कि मुस्लिम रणनीतिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। किसके खिलाफ? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ओवैसी यहां पर कह रहे हैं मुसलमानों को कि आप अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को टिकट ना दें। केजरीवाल के लिए कह रहे हैं ओवैसी, ताहिर हुसैन को टिकट देने पर कुछ लोगों के पेट और सिर में दर्द हो गया। कुछ लोग समझ रहे हैं किसको ले कह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए। क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर खाना खाते थे? क्या तुम भूल गए ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई पलटकर नहीं पूछता। कह रहे हैं कि दो दो मुख्यमंत्रियों को जमानत मिल गई, दिल्ली के और झारखंड के, लेकिन कोई मुसलमान को जमानत नहीं मिलती। कोर्ट पर भी सवाल उठाते। यही देखिए ना, इनकी दिक्कत यही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कुछ बोलेंगे? ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन को इसलिए जमानत नहीं मिली क्योंकि वो मुसलमान है। जी नहीं, ताहिर हुसैन को इसलिए जमानत नहीं मिली क्योंकि वो दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपियों में शामिल है। उसने दिल्ली को जलाने के लिए पूरी साजिश रची। उसके घर में ये साजिश रची गई थी। उसने अपने घर को दंगा भड़काने का अड्डा बना लिया था, इसीलिए उसको जमानत नहीं मिली। लेकिन ये हमेशा इनकी आदत है कि ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अरविंद केजरीवाल से लेकिन पूछ रहे हैं ओवैसी कि आपने स्कूल कहां बनाया? मुसलमानों का वोट तो आप लेते हैं, आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं बनाया, जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान हैं, आपको पता ही होगा। वो भी ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं, जेल जा चुके हैं, कई बार उनकी सेवा हो चुकी है, उनके घर पर रेड पड़ चुकी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में उन्होंने जो कुछ किया है उसको लेकर मुसलमानों ने ही उनके खिलाफ कंप्लेंट की हुई है, किसी हिंदू ने कंप्लेंट नहीं की है। ये सब कुछ चल रहा है। तो ओवैसी ये चाहते हैं केजरीवाल जी आपसे कि आप मुसलमान है कोई, इसलिए उसको टिकट जरूर दें। वो दंगाई है, वो भ्रष्टाचारी है, वो दिल्ली को जला रहा था, उसने लोगों की हत्या करवाई है, वो हत्या के आरोपों में शामिल है, वो दिल्ली के जलाने के आरोपों में शामिल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मुसलमान होना ही बहुत है। और आप तो इस तरह की राजनीति ही करते हैं ना। आप ही ने कहा था कि आप अगर सरकार में होते तो एंटीलिया वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, आप वो वक्फ को सौंप देते। आप ही वो है ना जो दिल्ली में मौलवियों को अलग से भत्ता देते हैं। आप ही वो है ना जो वक्फ बोर्ड को मोटा पैसा हर साल देते रहे हैं, और ये आरटीआई में खुलासा भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुस्लिम आपको वोट नहीं देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होगा। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, एक व्यक्ति, एक दंगाई जो जेल में बंद है, उसके प्रचार के लिए खुद उतरे हैं उस सीट पर, वो खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए ये मुश्किल भरी बात है। अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि उनका मुस्लिम वोट कहीं इधर उधर बिखर ना जाए, उनका मुस्लिम वोट कहीं इधर उधर चला ना जाए। अरविंद केजरीवाल इस वक्त सारे गेम खेल रहे हैं। महिलाओं के लिए योजना, बुजुर्गों के लिए योजना, मुसलमानों के लिए योजना। मुसलमानों से तो उनको खास प्रेम है, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, वो किसी तरह से मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब उनके वोट में सेंध लगाने के लिए सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं, बल्कि AIMIM भी उतर गई, और उनकी ही पार्टी के खासम खास। ये अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए मुश्किल और है क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल से उनकी ही पार्टी के बहुत सारे विधायक नाराज हैं, जिनके टिकट अरविंद केजरीवाल ने काट दिए हैं। ज्यादातर विधायकों के टिकट अरविंद केजरीवाल ने काटे हैं। हालांकि इतना प्रतिशत कभी नहीं होता। 2 टर्म आपकी सरकार रही, फुल टर्म 2 बार आपकी सरकार रही है। 2013 में भी आप ही चुने गए थे, हालांकि कुछ महीने आप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद सरकार वो गिर गई। फिर 2015 में आपकी सरकार आई। लेकिन जब इतने वक्त तक सरकार रहती तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन दरअसल इनके विधायकों ने काम ही नहीं किया है। उन्होंने या तो चोरी की है, घोटाले किए हैं, दिल्ली में दंगा फैलाए हैं, सीए का आंदोलन, कोई भी हो, कोई भी दिल्ली को डिस्टर्ब करने का काम हो, उसमें आम आदमी पार्टी के लोगों का रोल आपको मिलेगा। किसान आंदोलन देखिए, उसमें उनको को लेना देना नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे, हम आपको इंटरनेट देंगे, हम आपको पानी की सप्लाई करेंगे। आप लोग यहाँ बैठ के धरना देते रहिए, दिल्ली वालों को परेशान करते रहिए, उनका जीवन हराम करते रहिए। हम हैं यहाँ पे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो ये सोच अरविंद केजरीवाल की है। लेकिन अब इसी सोच पर
उनसे भी बड़ा खेल खेलने वाला आदमी आ गया है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी के आने से केजरीवाल के वोटों में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या वाकई मुसलमान वोट बटेगा जो कांग्रेस को इस बार मिलेगा और एआईएमआईएम को मिलेगा? क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।